जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया मेरे महाराज, मेरे गुरुदेव, बारंबार शुक्रिया, बारंबार बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। पथ सत हर सड़क पता हो शांत कर आजा बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। ब्रह्मा कुल में भटकते हुए जब भान जा बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया,
पथ पकड़ निकाल आया ईश का कर पूरा सा बारंबार बारंबार शुक्रिया बारंबार शुक्रिया बारंबार शुक्रिया बारंबार बारंबार शुक्रिया बारंबार बारंबार शुक्रिया बारंबार रामायण 573, 570. आदर देश बहु बड़े सी को तब तो गज और गुण जय राम आहु मुक्त रवि किरण दे को जुड़ो ऐसी गीता में का प्रेम उद्योग जय राम पति पत्नी तत्व क्षीर शुचिनी सागर जो शास्त्री सुश्री राम जय राम परम वहाँ देश देश में का शित जन हुए ना संचार जय राम शांतिपुरी में फिर स्वच्छंद थे अभय मारी वैर हुआ जय राम काम हो रही पुलिस हाथ निर्भय जन सर चाहिए बात जय राम निर्भय फिरते कानों पर आया करना पड़ा ऊपर कर क्रोध ऐसे सब शांत थे न था
जय 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 शिव विश्राम शुभ सोए कर सब जय जय राम असुर जी बहुत आए जी तेरे वो हाथ जो काल अगव नानक अंग सहमत चंदन लेप होवे वस्त्रा अबन रात से गाय कसुगन माला धारण करी मानी भूप सुनराई असुर वर भालक सुग माला धारिये मानी भूप सुन राई असुर भाई। तो अब सम्मान देकर बड़े प्रेम के राघव माँ सीता से गदगद हो, अब अपने कर्तव्य सब कुछ कर लिए तो गदगद मानो राहु की मुक्त जिस तरह चंद्र प्रकाश, और इसी तरह माँ सीता में राघव का और वे पति मिले जैसे जैसे दूध में पानी मिलता है, गंगा मिलती है शायद इस तरह, और बहुत बहुत हर्ष फैला। चहु हुए ऑलवेज सब और सब थे, और भय सारा वैर बंधु काज हो रहे, सभी सभी व्यवसाय सब, और कोई पैर नहीं, कोई पराया आक्रमण नहीं किया किसी ने, तो कोई विरोध नहीं, आराम से विश्राम रह भी बहुत आराम। सुबह और रघुपति जी को अब आप ये सारे अपने वस्त्र उतारिए, चंदन का लेप लगाइए, नए वस्त्र आभरण कीजिए और राज ठाट से यहाँ पर विराजिए। हाँ, और तिलक सुगंधित सब धारण कीजिए। और ये सब सुन के फिर राघव ने अपनी बात कही। या पर देखिए, हर कोई अपना अपना प्रेम, अपना स्नेह राघव को दे रहे हैं, और इससे पर राघव बहुत सुंदर हैं कि उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं और वे फेटस से मस नहीं होते।
ये सबसे प्यारी बात है उनके उनको कोई प्रलोभन टस से मस नहीं कर सकता। करते हैं तो यहाँ करते हैं तो आओ इस बारे में बात की कि हम किस तरह होता है। आओ तो ये बच्चों के लिए का मेरी वाइफ भी काम करती हैं और धर्म बियॉन्ड स्पिरिचुअल बनाती है वो समझ पाए थोड़ी थी और मुझसे मुझसे क्योंकि हम पहली बार और तो उन्होंने उनकी कोई काम कर रही होगी और वो जो बच्ची थी वो किसी कल्ट में घुस जो अपना वो रही थी थोड़ा सा चीज हो गया कहते क्योंकि और वो अलग अलग धर्म होते और ज्यादा तो कहते ये भी घुस और ये ठीक नहीं है बच्चे और तो कुछ है ही नहीं कर रही थी उसको तो कहते मैं मुझे ऐसा एक्चुअली हेड है समझ नहीं आता मैंने कहा नहीं जहाँ इमोशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो फिर महाराज आप अपने द्वार खुल हमें नहीं पता वो कब द्वार खुले रखिएगा आपको आपके लिए सदा खुले जब भी आपको कोई जरूरत
ताकि अगर कुछ आता है तो वो से बात किया, वो भी देख रहे थे कि ऐसे ही। और मैंने प्रश्न सो परमेश्वर दया करे। और इतनी सुंदर बात है, उनको है दूसरा तो वो भटके ना। कुछ तो कारण हो, या एकदम ये बात पूछ स्ट्रेंज बात थी। लोगों की बात उन सुबह से जब से मैं रही थी कि मैं बात करूं, और दिव्या आती कि मैं बात करूं। मैं काम पे थी, कई बार आप ड्राइव सो पर मैं क्या समय भी नहीं था कि मैं, लेकिन मैंने कि आज ना मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन पुस्तकों के संदर्भ, तो वो एकदम बोल क्यों आ रही हैं, क्या हुआ आया है। जी बोली कि नहीं है, बहुत लगा सुनकर। अब जानते हैं कौन आज की सही आपको झिझक नीचे बेशक ले और का लगा हो, पता तो कोई नहीं है वो, बट मुझ तक ये बात पोस्ट पढ़ती नहीं, पर मुझ तक ये और मुझे बहुत आनंद है। और वो पढ़ते नहीं है, मतलब के प्रवचन हैं वो जो आ रहे होते हैं, चाहे आ रहे होते हैं, वो इतना
बट ऐसे ये तो कुछ ही, पर बहुत, तो उनके लिए तो ही गुरुजनों के बारे। तो फिर महाराज ने पोस्ट, और फिर वो पोस्ट था, श्री प्रेम जी महाराज लिखा अपने जो भी सिखाया, पूज्य श्री प्रेम जी ने लिखे पोस्ट, सत्य साहित्य, सत्य साहित्य जो ये पूज्य श्री की है, करवाई भी है। फिर उन्होंने 2 लेख, और उसके बाद पूज्य श्री प्रेम जी महाराज बहुत सुंदर, वो तो लेटर भाव इतने बढ़ जाए कि वे बोल नहीं जाता था। वो आज यहाँ पे कपाट करें देते थे, पहले बहुत वर्ष प्रवचन करते, और उसके बाद फिर रिकॉर्ड नहीं होने, रिकॉर्ड हुए जैसे, बट वैसे कोई नहीं, यही कहते स्वामी जी महाराज कहा है, महाराज का कितने ज्यादा के प्रति उनकी और उनका हर चीज, छोटे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के लिए। सो फिर डॉक्टर जी महाराज ये जो संत होते उनमें जब शक्ति से की फ्लो कर रही होती है तो वो सारे, सो पूज्य श्री डॉक्टर विश्व जी ने देखिए क्या होता है, क्या नीड टाइम की, आने वाले समय की, क्या कार्य करवाते हैं। उन्होंने कई आर्टिकल्स भी लिखे, और जगह तो नहीं आए,
में गए, क्वाइटली गए, पर उन्होंने बाहर नहीं किए फिर, क्योंकि जो सोच है, जो सोच की आध्यात्मिक नहीं, चाहे हमारे गुरु हैं, बावजूद भी ये जो सोच है अध्यात्म है, गुरु के अंदर की भी और जो एनवायरनमेंट होता है वहां पे धार्मिकता अधिक होती है, तो कह लीजिए, या धार्मिकता तो है, विश्वास है, लेकिन आध्यात्मिक अलग होते हैं, वो बहुत थोड़े होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते। सो इसलिए किया, लेकिन इन तीनों ने कुछ सारे द्वार खुले रखे, और बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं बोला। महाराज बच्चों के लिए बोले, माता पिता के लिए, राइट। महाराज ने बच्चों के लिए कहा, डिपेंड ऑन गुरु, ये उनके शब्द कि अपने परमेश्वर और गुरु पर डिपेंडेंट रहिए। महाराज ने माता पिता नहीं कहा। हम जानते हैं माता धार्मिक होते हैं, माता पिता संसारी होते, माता पिता पक्षपाती होते हैं, क्योंकि धार्मिक हैं तो पक्षपाती होंगे, भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करते होते हैं, और अगर हो गए जाएंगे, राइट। अब जैसे देख के कई बच्चों, कई हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को सत्संग नहीं लेके जाएंगे, हाँ, वो नहीं, क्योंकि उनके भाव गुटबंदी है, पक्षपात है, उन्हें स्वयं को गुरुजन नहीं दिखते, तो अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे। वो तो गुटबंधन की बेड़ियों में जकड़े गए,
अधिकतम पेरेंट्स इसी में जब वो कैसे अपने बच्चों कुछ और देंगे, गुरुजनों का बट कई का जिनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, कईयों का होगा भी। पर मदर्स जो इंटेलिजेंट मदर्स जो खुद सकती हैं, खुद पढ़ के देख सकती और इंटेलिजेंट हैं, खुली कोई बाकी चीजों से बंदी नहीं बनी हुई, राइट। तो वो और प्रोफेशनल, राइट, ये साधिकाएं प्रोफेशनल्स हैं, अपने काम में निपुण हैं, कई साधक, यहाँ तक कि श्री राम शरणम दिल्ली की वरिष्ठ साधिका जी ने भी गुरुजनों की जीवनी अमेरिका से मंगवाई, दिल्ली से नहीं, अमेरिका से उनके लिए सो इसलिए बहुतों को बहुत सुंदर लगी पुस्तक, और कई कई आगे नहीं बढ़ सके, क्यों, कई दूसरों की बातों में आ गए। लेकिन जिन्होंने दूसरों की बातों से अपने कान बंद कर लिए और एक माँ के रूप में अपना अपना डिसीजन लिया, उनके बच्चों को न केवल गुरुजनों का स्पर्श मिला, बल्कि उनके बच्चों ने गुरुजनों का कहना मानना शुरू किया और फिर उनके आदर्शों का पालन करना शुरू किया, उनके सहारे रहना शुरू किया और दीक्षा लेकर न केवल साधना सत्संग लगाए, बल्कि बल्कि सत्संग में सेवा भी देते हैं। बहुत सुंदर यात्रा रही है। इसमें कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या नहीं हुई है कि ये पाक है, ये पुस्तकें पाक है, इसमें कोई लोभ, इसमें कोई स्वार्थ, और गुरुजनों ने ये पुस्तकें संसारिक व धार्मिक साधकों की सोच को नजरअंदाज करते हुए लिखवाते गए, उनकी सोच को बंधन या रुकावट नहीं बनने दिया, राइट। बहुत लोगों ने एक दूसरे के कहने पे नफरत की, आपकी मर्जी, बहुत बहुत अपमान किया, आपकी मर्जी, आपके चयन, राइट, आपके चयन रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप या तो संसारी हैं या फिर धार्मिक हैं, धार्मिक कहेंगे, राइट, क्योंकि आपको गुरुजनों पे श्रद्धा है, सत्संग जाते हैं, सत्संग जाके ऐसी बातें सुनी और फिर ऐसे कर्म किए। तो फिर हम जानते हैं, हम एक एक आदमी जानता है बच्चों को सत्संग लाना और गुरुजनों में इंटरेस्ट लेकर आना कोई आसान बात नहीं है, राइट, बिल्कुल आसान बात नहीं है। और तो इसलिए पर हुआ ये सब, राइट, हुआ और उन्होंने संभव बनाया ये सब। सो इसलिए ये लिखवा रहे थे महाराज, और फिर ये लिखवाया, जब मैं वापस आई घर पर तो यही कार्य करवाया। पर मुझे पता है कि ये गुरुजन दिव्य आत्माएं करवा रही थी और करवाया, सो ये सारा कुछ उन्हीं के श्री चरणों में अर्पित है।
नाम की बात भी बहुत बार उठाई जाती है कि नाम क्यों लिखती है ये। बहुत समझिए, महाराज ने मुझे पहले ही बता दिया था कि पूछेंगे, जो चीज नहीं होती उसके बारे में पूछते हैं। और गुरुजन लेखिका पर फोकस नहीं करना चाहते थे, किसी को ढूंढते रह जाएं कौन है कौन है राइट। और फिर वो चाहत हो मिलने की, कौन है कौन है कौन लिख रहा है, राइट। ये जो चीज होती है, मुझे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया बच्चे से इसके बारे में, कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो पहली पुस्तक पढ़ के उनकी सारी जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं सेटिस्फाई हो जाते हैं लेखिका के मामले में, ये कौन है, सिंपल। उसके बाद किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्या करती है, लिखा हुआ है सारा कुछ। फिर इनिशियल इंटरेस्ट खत्म होने के बाद फिर गुरुजनों पे सारा फोकस। और महाराज यही चाहते हैं कि जो लिख रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके बारे में लिखा जा रहा है, जो जिसकी जीवनी आ रही है, जिसकी शिक्षाएं हैं, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए ये लिखवाया। पर जिनकी सोच बंद हो गई गुटबंदी के कारण, राइट, पक्षपात के कारण, वो ये समझ ही नहीं सके। क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी स्मार्ट चीज महाराज ने की है कि नहीं, कि भाई लेखिका पे फोकस ना करके तो क्या हो गया, जो तो पुस्तकें अध्ययन कर रहे उनका फोकस गुरुजन हो गए। जिन्होंने इसका विरोध किया उनका फोकस कौन बन गई लेखिका वो लेखिका के बारे में ही वो वहां पे फोकस हो गए। लेकिन जिन्होंने पुस्तकों का अध्ययन किया, चाहे वो बच्चे हैं चाहे साधक हैं, आप गारंटी ले लीजिए, किसी से भी ले लीजिए, किसी को नहीं ध्यान आता अनुपमा का। लेकिन जिन्होंने पुस्तकों का विरोध किया उनको अनुपमा का ही रहता है, ये करती है, वो करती है, ऐसे करती है। इन लोगों को नहीं रहता। क्यों? इनका फोकस जो महाराज चाहते थे कि महाराज हूं, गुरुजन हूं, वो हो गई, वो हो गया या सो फोकस हट गया। सो जिन्होंने जैसे चयन किए, इन्होंने चयन किए, बच्चों ने चयन किए कि हम गुरुजनों की शिक्षाओं पर चलें और हमें पता चले गुरुजनों का, उनको गुरुजन मिले। हाँ, उनको गुरुजन मिल गए। जिन्होंने गुरुजनों की तरफ पीठ की, क्योंकि वो तो उसमें तो है ही गुरुजन, उनको कौन मिल गई अनुपमा करो भाई अब चर्चा इसकी, राइट। तो ये हो गया। तो इसलिए ये गुरुजनों, ये पहले ही महाराज ने ये तो बहुत पहले ही आंसर दे दिया था मुझे कि भाई इसीलिए तुम्हारा नाम रखा है। नहीं तो सबका इंटरेस्ट यही होना था कि कौन अनुपमा, कौन ये वो, ये चीज हो गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये आज का बहुत मेजर फीचर रहा ये चीज। दूसरा चीज, आज 3 लोगों ने बड़ी अलग अलग चीज, मैं टॉक में बोल चुकी होती हूँ, पर टॉक आई थिंक सारे लोग सुनते नहीं हैं, तो तभी बार बार फिर से आ जाता है क्वेश्चन। और मुझे कई बार फिर लगता है कि मेरे को लिख ही देना चाहिए राइट, लिख ही देना चाहिए। लिखाई वाला सारा पढ़ लेते हैं। सो एक वीडियो है जिसमें पत्र महाराज का है, उन्होंने वीडियो बना के वो कर दी है, छोड़ दी है। पत्र है उसमें महाराज का, आई थिंक 1996 का पत्र है, इसी दौरान का पत्र है। 1986 नहीं, 96 का पत्र है, उसी टाइम का पत्र है। महाराज अभी गद्दी पे आए और उन्होंने 2 वरिष्ठ साधकों को बड़े सम्मान के साथ बड़ा कुछ लिखा। देखिए 96 में और 2012 में बहुत कुछ बदलता है, राइट। महाराज बिल्कुल पधारे और जो मेजर पूज्य है ना, माननीय जो बुजुर्ग साधक, पुराने साधक, उनको उन्होंने मान सम्मान दिया। पर
उस टाइम का और 2012 का बहुत डिफरेंस, राइट। उनमें से एक तो बहुत ऊंचाइयों पे गए और यहाँ तक कि मेरी जैसी को भी सपने में आए और महाराज के कार्य आगे होके नहीं, बड़े आराम से जो कार्य संभालते वे करते गए। पर जो दूसरे थे वो हैं भी अभी, उन्होंने उनको महाराज का सूक्ष्म रूप में कोई वो नहीं है, वो महाराज को सूक्ष्म रूप में नहीं मानते। तो उन्होंने ऐसे कदम प्रेजेंट सिनेरियो में उठा लिए जो कि महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को पूरा निकार देता है। तो बार बार मुझे भेज रहे, तीन लोगों ने मुझे फॉरवर्ड किया वो मैसेज। मुझे हुआ भी, मैंने कहा इस पे तो मैं बात कर चुकी हूँ, मुझे क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं ये बात। तो ये मुझे ये बात बिल्कुल थोड़ी सी, लिखा नहीं था मैंने, टॉक में महाराज ने बुलवाया था, तो मुझे बहुत अटपटा लगा। तो जो लोग गुरुदेव को सूक्ष्म रूप में नहीं मानते, जो लोग महाराज की वीडियो से दीक्षा को स्वीकारते नहीं हैं, तो वो तो अभी देह से पार गए ही नहीं हैं। उनको जो महाराज ने पत्र लिखा उसको बताने का मुझे क्या कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। सिंपल लोग हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है। और मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा कि आप लोग मुझे भेज रहे थे वो वीडियो विदाउट रियलाइजिंग कि उनका एक्शन क्या रहा है, राइट। महाराज ने 2011 में भी बोल सकते थे उनको कुछ। ये लोग पत्र कौन सा ला रहे हैं, 1996 का पत्र लेके आ रहे हैं। 2011 का नहीं है पत्र, ये 2012 का पत्र नहीं है, ये ध्यान से पढ़िएगा पत्र। ये महाराज ने उसी दिन, जिस दिन पहले दिन ये पत्र बाहर आया था, उसी दिन मुझे पढ़वाया भी नहीं था। डेट दिखवाई, सीधा कहते डेट देख तू, और डेट देखी तो फिर तो सारा समझ आ ही जाना था कि महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। वो महाराज का बड़ा बड़प्पन था, आदर सम्मान दिया था उन्होंने, बस दैट्स इट। उसके बाद महाराज रहे हैं 96, 2006, 2012, सब कुछ रहे हैं महाराज, राइट। और अगर महाराज को कुछ कहना होता, महाराज बड़े आराम से बोल देते। पर महाराज तो सबकी अंदर बाहर की जानते हैं ना, कौन कैसा है और कौन देह के पार भी गया है कि नहीं गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पत्र तो लिखा, लेकिन क्या हम उस लेवल तक पहुंच सके या वहीं के वहीं रह गए। कई बार क्या होता है, महाराज अगर कुछ बहुत ऊंचा आशीर्वाद दे देते तो साधक आगे बढ़ते ही नहीं, वो सोचते हम पहुंच गए। तो महाराज फिर ऐसा वो नहीं करते थे कि कहीं साधक वहीं खड़ा ही ना रह जाए, राइट। और क्योंकि उन्होंने देखा था मात्र प्रार्थना में नाम आने से साधकों का क्या हाल हो गया, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए। तो महाराज ने कहा ये तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, ऐसे बोला, ये तो बहुत मुझसे गलती हो गई, ये तो बहुत ज्यादा, ये तो सब कुछ ही बदल गया। तो ये बदलना, तो फिर ऐसा पत्र लिखना, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि किसी की साधना आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, या वहीं रह गए। ये तो हमने बहुत देखा है। इसलिए जो देह के पार नहीं गए, जिन्होंने पक्षपात सदा बनाए रखे, तो महाराज थोड़ा ना कुछ बोलेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराज ने कौन से सन में लिखा है पत्र, राइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में लेटेस्ट पत्र क्या लिखा है,
क्या आशीर्वाद दिए हैं, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले हैं 2012 में, क्या बोले हैं 2011 में, क्या बोले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1996 से लेके 2012 तक बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है। साधक या तो उठे या वहीं बैठा रहे या और नीचे हो जाए, ये गुरु ही जानते हैं। बट हम तो यही जानते हैं कि जो अपने गुरु को सूक्ष्म रूप में नहीं मानते कि वो एक्ट कर रहे हैं, और वो और किसी और साधक से भी कुछ बुलवा सकते हैं। मैं वहां ज्यादा नहीं बोलूंगी, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है साधकों के बारे में बोलने का। मेरे महाराज जो कहलवाते हैं और जो कहलवा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो उनका आदेश होता है, मैंने कभी आज तक नहीं कहा, दिल्ली कभी नहीं कहा, मुझे कभी महाराज तक ने नहीं बोला कि तुम बोलो, तुम उन्हें कहो जाकर कि मेरी पुस्तकें क्यों नहीं, ये मेरी तो है ही नहीं, ये पुस्तकें क्यों नहीं रखते। मैंने कभी नहीं कहा, मेरे अंदर ही से ही नहीं आया, क्योंकि जैसे महाराज की मर्जी है तो सारा कुछ उनका, राइट, सब कुछ उनका है। पर आज आदेश आया तो आज लिख दिया क्योंकि है तो सारा उन्हीं का, हमने तो चले जाना है, राइट, मैं तो चली जाऊंगी, पर है तो सारा उनका ही माल ना, सारा का सारा उनका ही, अपना तो नहीं है। सो इसलिए आज आदेश आया। आज बड़ा पावन दिन भी है, 20 जुलाई है आज और हमारे अभी भी 20 जुलाई है। और आज के दिन महाराज ने अपना चोला बदला और अपना चोला बदला था। सो कितना सुंदर दिन है आज का। सो इसलिए मुझे तो नहीं है, मेरे गुरुदेव ने जैसे आज्ञा की और बाकी जो दिव्य आत्माएं पधारी ये कार्य करवाने के लिए, सो किया, दैट्स इट। बहुत वर्ष हो गए इसको, 4 वर्ष हो गए, राइट। कभी नहीं उन्होंने कहा, कभी नहीं मैं गई कहने, पर आज कहा है तो आज मैं चले गई है कि नहीं? यस, है कि नहीं? बिल्कुल है। सो और मुझे रिजल्ट पे भी कुछ नहीं है, मुझे ये भी नहीं है कि होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे काम स्वामी जी महाराज के हैं, अपने नहीं है। अब मुझे, क्योंकि मेरा नहीं है, इससे मैं लालसा फ्री हूं एक ही लालसा होती है कि बच्चों को सही चीज मिले। जैसे आज एक साधिका जी ने पकड़ा कुछ, कल एक बच्चा पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं, बच्चों को ऑलरेडी पता है कि हमारे महाराज की क्या सोच है, हमारे गुरुजनों की क्या सोच है, और उनको पता है। फिर बच्चे आके बोलेंगे, नेक्स्ट जनरेशन, कौन सी जनरेशन आके किसको बोल रही है कि आप, ये तो नहीं है महाराज की सोच, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अंकल, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, महाराज ने तो नहीं ऐसा कहा तो उसके लिए फिर आप तैयार रहिएगा राइट, उसके लिए फिर आप तैयार रहिएगा, यही मैं कह सकूंगी। क्योंकि महाराज ने जो अपने कार्य करवाने, वो तो करवाने ही है, राइट। सो इसलिए और बच्चे भी ऐसे बन सकते हैं जिन्हें पता हो कि हमारे गुरुजनों की क्या लाइफ रही है और उनकी क्या शिक्षाएं हैं, और वो धड़म करके बता सकें। और मुझे लगता है ये आएगा जब बच्चा कहेगा अंकल आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, पर महाराज ने तो नहीं ऐसे कहा। क्योंकि बच्चों को सब पता है और सही पता है, ये नहीं कि कुछ आधा खाया हुआ पता है आधा नहीं खाया हुआ पता है, ऐसा नहीं है। पूरी सच्ची पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की श्रीमुख की बात पता है, या पूज्य गुरुदेव की श्रीमुख की बात पता है, दैट्स इट। या और मुझे कोई लोभ नहीं है मेरी पॉकेट में कुछ नहीं आने वाला। और रही बात मान सम्मान की, वो तो महाराज ने बहुत, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, पर महाराज ने बहुत बहुत बिन चाहे दिया है। सो इसलिए इन चीजों का लोभ नहीं है, किसी चीज का भी नहीं है लोभ, एक्चुअली अपने प्रभु का है लोभ अपने गुरुजनों का लोभ है, बस वही लोभ है, और कुछ नहीं लोभ है।
लेबल, पोजीशन, ये सब कोई ये नहीं है, अपनी नहीं दाल गलती यहाँ पे, राइट। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये मेजर प्रश्न थे क्लैरिफिकेशन के, सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।